चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें जैसा कि महाशिवरात्रि आने वाली है। अभी शगुफ्ता ही पूछ रही थी शिवरात्रि कब है। हाँ, मैं पिछले हफ्ते से पूछ रही थी कि कौन कौन उस दिन व्रत रखता है। आई थिंक सभी लोग रखते हैं, हमारे यहाँ तो रखते हैं। हाँ, खुशी तो रखती जो है, लोग इतना तो मुझे मनाते याद हैं वो लोग रखते हैं। बिल्कुल। सुबह में पहले मंदिर जाते हैं, लेकिन भीड़ इतनी होती है ना, तो पहले से ना माइंड प्रिपेयर करना होता है कि आपका फास्ट भी है और आपको मंदिर भी जाना है। लेकिन फिर जब आप दर्शन कर लेते हो तो सब अच्छा। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि फास्ट शिवरात्रि पे जो किया करते थे पहले लोग और अब आप लोग जो यंगर जनरेशन है, तो उस फास्ट को लेकर के कुछ माइंडसेट में चेंज है कि फास्ट क्यों रखते हैं? खास करके अगर आपसे पूछा जाए, मुझे तो लगता है कि सात्विक रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में फास्ट तो मतलब मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा खाना खाने का एक तरीका हो गया है। नवरात्र वाले फास्ट में होता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शिवरात्रि या बहुत से लोग जन्माष्टमी पर भी फास्ट करते हैं, तब भी लेकिन उसमें भी जो फलाहार खाते हैं, तो सीधे रात में पकौड़ी और ये सब, तो ये कौन सा सात्विक भोजन है? बट ठीक है, पेट भरने के लिए एक और ऑप्शन। दीपिका, फास्ट आपके लिए? मैं तो जैसे दो ही रखती हूँ, एक जन्माष्टमी वाला, एक शिवरात्रि वाला। तो मेरा निर्जल फास्ट होता है। उसमें मुझे ये रहता है कि मैं डेडिकेटेड रहती हूँ कि हाँ मैंने फास्ट रखा है, फिर कुछ खाने पे ध्यान नहीं जाता। अच्छे से कर लो। बिल्कुल। नहीं, और बात भी सही है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि भाई आप शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर फास्ट कर रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर जन्माष्टमी पर कर रहे हैं, तो ध्यान खाने पीने में नहीं, जिनके लिए क्या है प्रभु उनके स्मरण में और उसमें आध्यात्मिक। हाँ, आप बिल्कुल बताएं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, जब आपका फास्ट हो ना तो बैक ऑफ द माइंड भूख भी ज्यादा लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे लोग तो डिटॉक्स करने के लिए करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने। आजकल जितना हम खाते हैं, मुझे लगता है कि आपको एक तरह से ब्रेक मिल जाता है कहीं ना कहीं आपके माइंड, बॉडी, सोल को, और वो बेहतरीन तरीका है डिटॉक्स करने का। लेकिन अब चूंकि महाशिवरात्रि की बात हो रही है, तो आपको बता दें महाकाल के श्रृंगार हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना की खास तिथि महाशिवरात्रि चुकी है उज्जैन के महाकाल मंदिर में। उससे पहले ही महाकाल की उपासना का शिव शक्ति उत्सव शिव नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। जी हाँ, देखिए, शिव नवरात्र के दौरान हर दिन अलग अलग श्रृंगार में महाकाल के दिव्य दर्शन लोगों को हो रहे हैं। महाकाल के अद्भुत अलौकिक रूपों के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी है। महाकाल के दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकाल मंदिर में गूंज रहा भोलेनाथ का जयकारा। मंत्रोच्चार के बीच देवाधिदेव महादेव का भव्य श्रृंगार। चंदन हल्दी के लेप से महाकाल का हो रहा महाश्रृंगार। वैसे तो रोजाना ही महाकाल का श्रृंगार होता रहा है, लेकिन शिव नवरात्रि में भोलेनाथ जब अपनी अनूठी छवि के साथ दर्शन देते हैं तो उनके भक्त निहाल हो जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें महाकाल का नित्य नव्य और भव्य श्रृंगार होता है। उनके भक्त पूरे 9 दिन अद्भुत स्वरूप में अपने आराध्य की सेवा करते हैं। शिव नवरात्रि के पहले दिन यानी 6 फरवरी को महाकाल को हल्दी चंदन का लेप लगाया गया। भांग की पत्तियों से महाकालेश्वर को सजाकर उनका रुद्राभिषेक किया गया। उत्सव के दूसरे दिन भगवान महाकाल को नए वस्त्र धारण करवाए गए। उत्सव के तीसरे दिन महाकाल का शेषनाग श्रृंगार हुआ। उन्हें मुकुट, मुंडमाला और फलों की माला के साथ शेषनाग धारण कराया गया। इसके बाद 9 फरवरी यानी चौथे दिन महाकाल का घटाटोप श्रृंगार हुआ, जिसके हिसाब से बाबा महाकाल को नए वस्त्र अर्पित कर कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र और फलों की माला पहनाई गई। महाकाल की नगरी में हर बार की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। उज्जैन का महाकालेश्वर धाम दमक रहा है। ऐसे में आस्था के बिखरते तमाम रंगों की छटा में घुलने के लिए आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है, जो महाशिवरात्रि की नवरात्रि पर बाबा का विशेष श्रृंगार देखने पहुंचा है।
उत्सव के 5वें दिन बाबा महाकाल छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें महाकाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का होलकर परंपरा से श्रृंगार होगा। इसी कड़ी में 7वें दिन भगवान महाकाल मन महेश्वर श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे, जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा। इस दिन भगवान के श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक नजर आएगी। शिव नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान शिव तांडव रूप में सजे धजे नजर आएंगे। भगवान को वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी की नरमुंड और फलों की माला धारण कराई जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का पर्व ही नहीं है, बल्कि उनका वरदान प्राप्त करने का सुअवसर भी है। यही वजह है कि इस दिन पर 4 पहर में बाबा महाकाल का विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाने के बाद सप्तधान की परंपरा रही है। बता दें कि इस दिन भगवान भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में भी सजाया जाता है। रात्रि की पूजा है 4 पहर की। 4 पहर की पूजा के पश्चात भगवान को सप्तधान का मुकुटा चढ़ाकर उसके ऊपर 1008 बेलपत्र चढ़ाएंगे। फिर सप्तधान 7 धान चढ़ाए जाते हैं, उसको सप्तधान बोलते हैं। सप्तधान चढ़ाए जाते हैं और फिर भगवान को सेरा बांधा जाता है। सेरा का स्वरूप होता है राजमुकुट। राजमुकुट जो होता है वो हारों का होता है। भगवान को दूल्हा के रूप में, राजा के रूप में सजाकर यहाँ भगवान को स्थापित हैं, लेकिन उस रूप में स्थापित किया जाता है कि आज राजा विराजित है। महाशिवरात्रि वैरागी महादेव की आराधना का पर्व है। ऐसे में हर भक्त इस शिवरात्रि की नवरात्रि पर किए जाने वाली विशेष श्रृंगार परंपरा का साक्षी बन रहा है। इसलिए अवंती के आंगन में महाकाल की जयकार है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उज्जैन की रौनक आपने देख ली, महाकाल दरबार में कैसी है। तो काशी विश्वनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है और इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ के लिए लड्डू गोपाल का प्रसाद भेजा गया है। बिल्कुल, मथुरा से कल ढोल नगाड़ों के साथ ये प्रसाद काशी के लिए रवाना हुआ। माता वैष्णो देवी धाम से भी बाबा विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया है। ढोल नगाड़ों की थाप और हर जगह भगवान के जयकारे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जब काशी विश्वनाथ के लिए लड्डू गोपाल का प्रसाद रवाना किया गया तो हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग बिखरे थे। ये प्रसाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। शिव और गौरी के विवाह का दिवस इस भूभाग मंडल पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम उत्साह और भाव का पर्व है। ऐसे पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो प्रसाद भेजा गया है वह शिवरात्रि को भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार से जब गाजे बाजे के साथ प्रसाद निकला तो इस अलौकिक छटा को देखने के लिए ब्रजवासी और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ के लिए ये प्रसाद रखा जाएगा, उनका भोग लगाया जाएगा और जो श्रृंगार का सामान है वो भगवान भोलेनाथ को माँ पार्वती को अर्पण किया जाएगा। उसमें पोशाक भी है, भगवान का श्रृंगार भी है, तो ये सब वहाँ अर्पण होगा महाशिवरात्रि वाले दिन। और उसके बाद जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने आते हैं उनको ये प्रसाद बांटा जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस पावन आयोजन में सनातन संस्कृति की अनुपम अनुभूति झलक रही थी। इस प्रसाद के साथ लाखों ब्रजवासियों और करोड़ों कृष्ण भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। इस प्रसाद में बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए फलहारी लड्डू और श्रृंगार का सामान है।
साथ ही इसमें माता पार्वती के श्रृंगार के लिए आभूषण भी भेजा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से काशी विश्वनाथ पहुंचकर ये प्रसाद सनातन संस्कृति में शैव और वैष्णव परंपरा के समागम का संदेश देगा। सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी के दरबार से भी बाबा काशी विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार भेजा गया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी हमें माता श्रृंगार गौरी और भगवान विश्वनाथ के जो महाशिवरात्रि का अवसर है उसके अवसर पर उन्होंने जो भेंट सामग्री भेजी है उसमें माता की चुनरी है, दुपट्टा है, प्रसाद है और जो वहाँ के सिक्का है, वहाँ की डायरी जो प्रकाशित हुई है, ये सारी चीजें उन्होंने इस विशेष अवसर पर भेजी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निश्चित रूप से जो सनातन केंद्र आस्था के केंद्र हैं उनके मध्य इस प्रकार के नवाचार और इस प्रकार के संबंध को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, प्रोत्साहित करता है। और जो इन मंदिरों के विशेष पर्व होंगे, सबसे बड़े पर्व होंगे, उस पर निश्चित रूप से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा भी उपहार सामग्री प्रेषित की जाएगी, जिससे सनातन आस्था के सूत्र से पूरे देश, पूरे सनातन बंधु और पूरे देश की आस्था के केंद्र सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से बंधे रहें। काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि और माता वैष्णो देवी से भेजे गए प्रसाद ने इस पावन पर्व को और खास बना दिया है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात फाल्गुनी कावड़ यात्रा की करते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी इन दिनों बम भोले की गूंज से सुनाई दे रही है। गंगा जल लेने के लिए मां गंगा के तट पर कावड़ियों की लंबी कतारें भी लग चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए पुलिस और प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। पूरे कावड़ रूट पर कावड़ियों की सहूलियत और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा के दौरान किसी भी कावड़िए को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। भोलेनाथ के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा शुरू हुई तो इंतजामों में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखा। कावड़ यात्रा के लिए अब कावड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पवित्र यात्रा को सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस की एक ब्रीफिंग की गई। इस मीटिंग में पुलिस के जवानों और अधिकारियों को कावड़ यात्रा से जुड़े कई अहम निर्देश दिए गए। संपूर्ण कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पूरी यात्रा के दौरान कावड़ियों को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर प्रशासन ने कावड़ यात्रा रूट में कई बदलाव किए हैं। कावड़ियों के पैदल मार्ग और वाहनों के रूट अलग अलग होंगे। कावड़ यात्रा की गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर की पैड़ी में सभी पुलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। जंगल मार्ग के सभी पड़ावों पर विशेष व्यवस्था की गई है। पूरी कावड़ यात्रा पर पुलिस की निगरानी रहेगी। 2 फरवरी से शुरू कावड़ यात्रा 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर संपन्न होगी। प्रशासन की कोशिश है कि सभी कावड़ियों की कावड़ यात्रा सहूलियत के साथ पूरी हो और हर शिव भक्त के लिए ये यात्रा यादगार बन जाए। हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं माघ मेले की, जिसका समापन महाशिवरात्रि के मौके पर होना है। लेकिन उससे पहले संगम की रेती पर एक अनोखे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कैंप में काव्य पाठ शिव भक्ति की अनुपम छटा बिखरी। इस कवि सम्मेलन में कवियों ने शिव बखान कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक और सूर्य चंद्र धरती गगन और एक और पुण्यता के पुण्य चारों धाम है। एक और संगम त्रिवेणी के पवित्र घाट, एक और देव सभी करते प्रणाम है। तो एक और मथुरा की प्रेम भरी प्रेम गली, एक और राधिका के संग खड़ो श्याम है। हिंद के प्रत्यक्ष प्राण बसते अवधपुरी, हिंद के प्रत्यक्ष प्राण बसते अवधपुरी। अवध के प्राण अवधेश मेरे राम, अवध के प्राण अवधेश मेरे राम। कि
जय राम जय राम जय जय राम, जय जय सीताराम, जय राम जय जय सीताराम। राम नाम से जग के सारे का, जय हो राम नाम से हो जाते हरे का। माया मोह सताए जग में, माया मोह सताए जग में, दुख दाने को आराम। जय राम जय राम जय जय राम, जय जय सीताराम। जग का सहारा का भी राम किनारा है, टूटी बिखरी नैया का भी राम किनारा है। हानि लाभ और जस अपजस सब आस्था का एक और रंग आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले इस अनोखे खेल में भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है। और परंपरा, संस्कृति और आस्था से जुड़ा ये उत्सव एक बार फिर पूरे रंग में नजर आ रहा है। इसे तमिल गौरव और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। ये खेल कृषि और मवेशियों की पूजा से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। परंपराओं और रिवाजों में बंधा जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल जिसमें एक और ताकत का जोर रहता है तो दूसरी तरफ साहस की परीक्षा। ताकत और साहस का ये इम्तिहान मदुरई में देखने को मिला। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले 4 दिनों के पोंगल उत्सव के दौरान तमिलनाडु में ये नजारा आम होता है, लेकिन इस बार लैग्नर शताब्दी के अवसर पर तिरुप्पारन कुंदरम विधानसभा क्षेत्र के लिए भव्य जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोमांच, रफ्तार और फुर्ती के इस खेल में जोश और उत्साह से भरे युवाओं ने बैलों को काबू में करने के लिए जान की बाजी दी। नियम के मुताबिक बैल को एक लंबी रस्सी से बांधा जाता है। जीतने के लिए एक समय सीमा में बैल के कुबड़ को पकड़कर काबू में करना होता है। मकसद ये दिखाना होता है कि कौन युवक सांड की ताकत, गति और उग्रता को नियंत्रित कर सकता है। चोट लगने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाते हैं। ये पर्व खेती और फसल कटाई से जुड़ा होता है। गांवों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। सांडों को पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, सजाया जाता है और उनके सींगों पर रंग लगाए जाते हैं। कई जगह बैल के सींगों पर कपड़ा या झंडा बांधा जाता है। परंपरा के मुताबिक जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले बैल को परिवार के सदस्य की तरह सम्मान दिया जाता है। तो बैल मालिकों के लिए ये खेल गर्व और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के सोनीपत की एक खबर आपको दिखाते हैं, जहां एक परिवार के घर बेटी का जन्म क्या हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। गाजे बाजे के साथ बेटी का स्वागत किया गया और शानदार भोज का आयोजन भी किया गया और आसपास के 130 गांवों को निमंत्रण भेजा गया है। पूजा पाठ हुआ और बेटी का नामकरण किया गया। इस मौके पर खास तौर से रक्तदान शिविर भी लगाया गया। हमारी छोरियां छोरों तक कम है कि ये बात हरियाणा के सोनीपत के महलाना गांव के एक परिवार ने सिद्ध कर दिखाया है। घर में 35 साल बाद बेटी का जन्म हुआ तो परिवार की खुशी देखने लायक थी। बेटी के नामकरण के लिए 130 गांवों को निमंत्रण दिया गया और इस पल को उत्सव की तरह मनाया गया। हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बने। ढोल नगाड़ों की थाप,
हाथी, घोड़े और रथ पर मां बेटी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। पुष्प वर्षा कर बेटी का स्वागत किया गया। यही नहीं, इस अवसर पर रक्तदान महादान के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। संदेश ये देने की कोशिश हुई कि बेटियां समाज और परिवार की असली शान है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ का आयोजन हुआ और बेटी का नाम रखा गया कमाक्षी। हमारे घर में 35 साल के बाद बिटिया का जन्म हुआ है, तो उसकी खुशी में ये प्रोग्राम किया हुआ है। बेटी के नामकरण आयोजन में हमने हाथी घोड़ा बुलाया गया था और 130 गांवों का निमंत्रण था और इससे बस हम यही बताना चाहते हैं कि बेटा और बेटी पे हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। आसपास के गांवों से हजारों लोग इस आयोजन में पूरे उमंग के साथ शामिल हुए। जो भी इस बेटी के आगमन के कार्यक्रम में शामिल हुआ, वो बेटियों के सम्मान बनाए रखने की बात कह रहे हैं। इतना उल्लास, इतनी खुशी देखी मैं चारों तरफ बेटी की। बहुत ही हाथियों के, घोड़ों के साथ इन्होंने इतनी जबरदस्त वो कर रखी थी, बहुत अच्छा देखने को लगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपनी सरकार का भी यो नारा है। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बेटी को बोझ नहीं समझे। बेटी आज के दिन है ना, बेटी का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा होशियार, खेलों में सबसे ज़्यादा, कहीं भी नजर देख लो आप, बेटी का बहुत है। अब उसको भार ना माने, बोझ ना माने। हालांकि सरकार ने भी बेटियों का समाज में सम्मान, प्यार और अवसर देने के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं। लेकिन हरियाणा के महलाना गांव के इस उत्सव ने समाज को नई दिशा देने का काम किया है और एक अनोखी मिसाल पेश की है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधे आपको हम सोनीपत ही लिए चलते हैं। बच्चे के माता पिता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित और प्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है और ढेरों बधाई बच्ची के जन्म पर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो संदेश आप लोगों ने दिया है बच्ची के जन्म पर, जिस तरह से आयोजन किया, वो न सिर्फ आप अपने गांव को आपने संदेश दिया, बल्कि इसके माध्यम से पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, किस सोच के तहत आप लोगों को क्या लगा? एक तो 35 साल बाद आपके घर में लक्ष्मी आई, और मन में किस तरह की भावना थी? मैडम जी, बहुत खुशी की लहर थी और मन था कि मैं अपनी बच्ची का प्रोग्राम करूं और सब कुछ अच्छा चले। और गांव समाज ने मेरा साथ दिया, बहुत सम्मान किया। बिल्कुल। आपकी पत्नी भी आपके साथ ही मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कैसा महसूस हुआ है। देखिए, हरियाणा वो राज्य है जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों के अनुपात कम है, लेकिन वहां से ही कैसे एक बेटी के पैदा होने पर जश्न मनाया गया, कैसा आपको लग रहा है आज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हरियाणा जैसे देश में लड़कियों को बोझ ही माना जाता है। तो हमारी बेटी का मतलब जो हमने प्रोग्राम किया, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमें भी अपनी बेटियां पैदा करनी चाहिए और उनका भी मतलब इस तरीके से हमें अपनी बेटियों को आगे लाना चाहिए। ना बेटियां जो होती है वो बोझ नहीं होती है, बल्कि बेटों से भी आगे जा सकती है। प्रिया, बड़ी सुंदर बात आपने कही। इनफैक्ट यही मैसेज आपने दिया है, जिस बात का जिक्र नवजोत और श्वेता दोनों कर रहे हैं, कि एक संदेश जो आपने देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश की है ना, वो क्लियर लैंग्वेज में पहुंच गया है। अब मेरा सवाल यह है कि फैमिली वालों का और गांव वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने इतना बड़ा आयोजन किया है अपनी बेटी के लिए? बहुत खुशी की लहर चल रही थी और सब स्वागत कर रहे थे, फूल डाल रहे थे। बहुत अच्छा स्वागत किया। 130 गाँव का भंडारा था, बहुत अच्छा स्वागत किया। अच्छा, 35 साल के बाद बच्ची हुई है, तो क्या कितना इंतजार था आपको? वो इंतजार भी मेरे को जानना है, क्योंकि उत्सव इतना बड़ा मनाया आपने। बहुत साल से इंतजार था, मेरे फादर को भी और मेरे को भी। अच्छा, आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है और उसका मतलब क्या है, वो भी बता दीजिए। उसका नाम कमाक्षी है और ये कामाख्या माता का मंदिर है, उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब कामाख्या से ही कमाक्षी नाम रखा गया। बहुत खूबसूरत। देवी के रूप में देवी घर आई है। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि हालांकि अभी बच्ची बहुत छोटी है, ये सवाल भी इसलिए अभी करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रिया, आपको क्या लगता है, आप जब अपनी बच्ची को अभी देखते हैं, अपनी गोद में आपकी बच्ची इस वक्त है, प्यारी सी बिटिया है, क्या सोचती है उसके भविष्य के बारे में? बस मैं यही सोचती हूँ कि बताओ।
बताइए बताइए, इमोशनल हो रही है। इमोशनल हो गए। यकीनन। अच्छा ठीक है, पिता रोहित आप बता सकते हैं आपने क्या सपने संजोए हैं बेटी के लिए? बताओ। लिखाऊं, डॉक्टर पढ़े ना अपन, देश की सेवा करे और मान सम्मान बढ़ाए। मैं मतलब हम सभी, मुझे लगता है कि हम समझ सकते हैं इस भावना को जो इस वक्त प्रिया महसूस कर रही हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन वाकई प्रिया ये बहुत हिम्मत की बात है जिस स्टेट में आप लोग हैं, खास करके वहां पर हरियाणा में वाकई जिस तरह से लड़कियों को हम वहां देखते रहे हैं, लड़कों को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है, लेकिन वहां पर आपने एक मिसाल पेश किया है। ऐसे में इस वक्त किस तरह की भावनाएं, आप जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि आपकी बेटी बहुत नाम करे, अपना, पूरे परिवार का और गांव का। प्रिया कुछ कहना चाहेंगे? बोल नहीं पा रही हैं। प्रिया, वो डायलॉग सुना है ना आपने, मारी छोरियां छोरों से कम है के? तो आपकी छोरी किसी से कम नहीं है, छोरों को पीछे छोड़ देगी ये छोरी। यहाँ 5 छोरियां बैठी हैं और 5 आपसे बात करना चाहती हैं आज। बोलो। हाँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है। हाँ हाँ ठीक है, आराम से बताएं। रोहित आप बताएं। अब जाहिर सी बात है आपसे प्रिया बात करती ही होंगी और ये प्रिया जी ये गवर्नमेंट जॉब करती है, ये नर्सिंग ऑफिसर है, लखनऊ इनकी ड्यूटी है। तो ये चाहती है कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बने और देश के मतलब देश के लिए मतलब कुछ करे और मान सम्मान बढ़ाए। बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जाहिर सी बात है आपने आई थिंक रक्त शिविर कैंप भी वहां पे लगाया था, वो किस सोच के साथ लगाया था? वो जी मतलब रक्त की मतलब ये मशीनों से तो बन नहीं सकता, तो जी मतलब इसीलिए लगाया गया था कि मतलब वहाँ जो भी जाए जिसका मन हो डोनेट कर दे, रक्तदान करे, देश कल्याण होगा जी, सेवा होगी, मतलब क्या बोलते हो, मतलब इंसान ठीक रहेगा, मतलब जी जो बीमार है और कुछ है उनको खून चढ़ता है, खून की कमी रहती है जी, तो इसलिए लगाया गया था जी वो। अच्छा रोहित, अब गांव में बेटी पैदा हुई, इतना जश्न आप लोगों ने मनाया है, अब गांव में जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं लोग? गांव में क्या वाकई सोच बदली है, माहौल बदला है? क्योंकि कोशिश आपने की है। मैडम जी बहुत वो मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत मतलब ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने, मतलब लड़कियों का मान सम्मान बहुत रखा। पहली बार ऐसे देखा हमने गांव में, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था आज तक गांव में, लेकिन हमारा प्रोग्राम देख के लोगों की सोच थोड़ी बदली है। एक आखिरी सवाल रोहित, आप अब घर से निकलते हैं तो आपको रोहित बोल के ही बुलाते हैं या कामाक्षी के पिता बोल के बुलाते हैं? कामाक्षी के पापा? अभी तो रोहित ही बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने सपने अपनी बेटी के लिए, कामाक्षी के लिए संजोए हैं वो यकीनन पूरे हों। और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम स्वदेश लौट आई है, जिसका शानदार स्वागत हुआ है। विजेताओं का तिलक के साथ स्वागत किया गया। कप्तान आयुष महात्रे महाराष्ट्र के विरार में अपने घर पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। परिवार वालों ने उन्हें तिलक लगाया। तो वहीं तेलंगाना के मल्लापुर के रॉन जॉर्ज के घर भी ऐसा ही नजारा कुछ देखने को मिला। इस बीच गुजरात के वलसाड में हेनल पटेल का भी शानदार स्वागत किया गया। वो गाड़ी के ऊपर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए।